दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, मृत्यु। हर कोई इस विषय से डरता भी है और समझना भी चाहता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कितने समय तक धरती पर रहती है और फिर वह कहाँ जाती है। इस वीडियो में हम आपको आत्मा की यात्रा, मृत्यु के समय होने वाली घटनाएं और धर्म ग्रंथों में बताई गई रहस्यमयी बातें विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरुआत करते हैं। मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन चक्र का अंतिम चरण है। आयुर्वेद, योग और वेदों में कहा गया है कि हमारे शरीर में प्राण नाम की ऊर्जा रहती है। प्राण ही जीवन का आधार है। जब यह ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है तो हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। भारतीय संस्कृति और संत कबीर साहिब की वाणी से हमें इस रहस्य का ज्ञान मिलता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। कबीर साहिब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। इसका मतलब है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तब शरीर मृत कहलाता है, लेकिन आत्मा वह चेतना है जो अमर है। यह शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है? धार्मिक ग्रंथों में इसे अलग अलग तरह से बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर कुछ दिनों तक अपने घर और प्रियजनों के पास भटकता रहता है। कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा 10 से 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है। इस दौरान परिवार वाले श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थना करके आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसके लिए सही कर्मों के अनुसार अगला मार्ग तय न हो जाए। पंचतत्व में विलीन होने से पहले आत्मा को अपने पुराने जीवन से मोह छुड़ाना होता है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है। कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है? शरीर से अलग होना। मृत्यु के समय प्राण शरीर से बाहर निकलता है। आत्मा अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। वह शरीर के पास कुछ समय ठहर सकती है। मोह और बंधन। आत्मा अपने परिवार, संपत्ति, रिश्तों और अधूरे कामों से जुड़ी रहती है। यदि उसका मन पूरी तरह मुक्त नहीं है तो वह भटकती रहती है। यमदूत या दैवीय शक्तियों का मार्गदर्शन। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक या अन्य लोकों में भेजा जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, आत्मा का मार्ग तय करते हैं। कर्मों के अनुसार अगला जन्म या मोक्ष। आत्मा अपने किए हुए कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। पुण्य कर्मों वाले जीव उच्च लोकों में जाते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। पाप कर्मों वाले आत्माएं नरक के भोग से गुजर सकती हैं। आत्मा की शांति के लिए हमारे धर्म में कई उपाय बताए गए हैं। श्राद्ध और पिंडदान करना, रोजाना प्रार्थना करना, दान और सेवा करना, मंत्र जाप, ध्यान और सत्संग में भाग लेना, आत्मा के लिए दीपक जलाना, गीता या रामायण का पाठ करना। इन साधनों से आत्मा को शांति मिलती है और उसे अगला मार्ग आसानी से प्राप्त होता है। परिवार के सदस्य भी मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और जीवन को स्वीकार कर पाते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा न तो मरती है न नष्ट होती है, वह केवल शरीर छोड़कर दूसरे लोक की ओर बढ़ती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करें, सेवा करें और प्रेम व करुणा का मार्ग अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखिए। आप मृत्यु और आत्मा के विषय में क्या सोचते हैं? अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।